जब भक्त की रक्षा के लिए आग में कूद पड़े हनुमान जी। बिहार के एक गांव में छोटू नाम के व्यक्ति रहता था, जो कि कुम्हार था। वह दिन भर मटके बनाते और खाली समय में हनुमान जी की भक्ति में लीन रहता। छोटू की आस्था कुछ इस प्रकार थी कि हनुमान जी हमेशा मेरे साथ हैं। मेरी संकट की घड़ी में कोई मेरा साथ दे न दे, हनुमान जी मेरा साथ अवश्य देंगे। वह गांव के हर मंदिर में हनुमान जी की पूजा पाठ करता, मंगलवार का व्रत रखता। जब वह किसी परेशानी में होता तो हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर उनसे ऐसे बात क्या करता कि जैसे हनुमान जी उसकी सारी बात सुन रहे हो। आसपास के लोग जब छोटू को प्रतिमा से बात करता हुआ देखते तो लोग उसे पागल कहने लगते, परंतु उसकी आस्था थी कि हनुमान जी उत्तर दे या न दे, परंतु मेरी बात सुन तो रहे हैं। एक दिन छोटू ने हनुमान जी की मिट्टी की प्रतिमा तैयार की और अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे उसकी स्थापना कर दी। वह बड़ी सेवा भाव से उसकी पूजा पाठ करता है, श्रृंगार करता और रोज भोग लगाया करता था। जिस लकड़ी की झोपड़ी में छोटू मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, एक दिन वहां पर आग लग गई। वह उस झोपड़ी में फंस गया। छोटू ने बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु आग अधिक होने के कारण वह बाहर निकलने में असमर्थ था। तब छोटू ने हनुमान जी से प्राण रक्षा की गुहार लगाई। आग के भय के कारण छोटू की आंखें बंद हो गई। तब उसे कुछ इस प्रकार प्रतीत हुआ कि उसे किसी ने गोद में उठा लिया हो। देखते ही देखते वह जलती हुई झोपड़ी से बाहर आ गया। छोटू को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि न जाने कैसे वह झोपड़ी के बाहर आ गया। वह कौन था जिसने उसे गोद में उठाया? उसे वहाँ कोई दिख भी नहीं रहा था। वह बहुत आश्चर्य में था। कुछ देर बाद छोटू अपने घर पर पहुंचा। उसने देखा कि जिस मूर्ति के उसने स्थापना की थी वह काली पड़ चुकी थी, जैसे कि उसे किसी ने जला दिया हो। वह समझ गया कि जलती हुई आग से जिसने उसकी रक्षा की है वह कोई और नहीं, हनुमान जी है। हनुमान जी ने खुद जलकर मेरी जान बचाई, यह सोचकर वह भावुक हो गया। गांव वालों को जब इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह मान गए कि छोटू की भक्ति साधारण नहीं है। छोटू की भक्ति, हनुमान जी के प्रति प्रेम उसका कोई दिखावा नहीं है, बल्कि सत्यता यह है कि वह हनुमान जी से प्रेम करता है, हनुमान जी को अपने परिवार का सदस्य मानता है। उसकी भक्ति गंगा जल जैसी पवित्र है।